बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ उनसा शाह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो बाय उनसा शाह। आज की वीडियो बाकी सारी वीडियोस से थोड़ी सी डिफरेंट होगी क्योंकि आज मैंने अपने चैनल पे एक गेस्ट को इनवाइट किया है और उनको आपने टीवी पे भी देखा है, होस्टिंग भी की है उन्होंने और ड्रामाज में काम भी किया है। वो कौन हैं हम उनसे आपको मिलवाते हैं, लेकिन सबसे पहले आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज मैंने अपने चैनल पे एक गेस्ट को इनवाइट किया है और वो गेस्ट जो हैं आपने उनको ड्रामास में भी देखा है। डॉन न्यूज़ चाय टोस्ट होस्ट में होस्टिंग भी उन्होंने की है। तो एक्सट्रीमली टैलेंटेड ईमान जैदी। अस्सलाम वालेकुम ईमान, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक। हेलो एवरीवन। और क्या चल रहा है आजकल? कोरोना कितना इफ़ेक्ट कर रहा है आपके काम को और आपकी लाइफ को? सबसे पहले तो कोरोना का क्वेश्चन होगा ना। बिल्कुल, यही सबसे ज़्यादा आजकल सारे लोग इसी पे बात करें तो हम भी इसी से शुरू करते हैं। बस कुछ भी नहीं, मैं वैसे हमेशा से आइसोलेशन में रहती हूँ। तो मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप अपने घरों में रहें। जो एक्टिविटीज़ हैं जाना शूट पे, उसमें तो थोड़ा बहुत, या मास्क पहनकर चली जाती हैं और हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर लेती होंगी। बिल्कुल, लेकिन ये है कि अभी एक चीज़ हो रही है बहुत टाइम से, जैसे सारे लोग अपने अपने घरों पर हैं और छुट्टियां हैं, तो इसी तरह इतने ज़्यादा शूट भी नहीं हो रहे और उसकी वजह से हम ज़्यादा घरों पर हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये थोड़ा बोरिंग भी हो चुका है, अब बाहर निकलना ज़रूरी है। जैसे कि टीवी पे मैंने अपने शो में भी कहा और टीवी पे हम सुनने में भी बार बार यही आता है कि इससे डरना नहीं है, लड़ना है। तो लड़ना इस तरह है कि आपने बाहर निकलना है और आपने अब काम करना है इन दी एंड आपकी सारी सेफ्टी के साथ, बट यू हैव टू वर्क। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो और आप अपने बारे में कुछ बताएं, अपनी एजुकेशन, अपनी फैमिली के बारे में बताएं, कैसे आप मीडिया में आप आई हैं? सही है, अगर मैं सब कुछ बताऊंगी तो उनसा बहुत बोरिंग हो जाएगा। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। सही है, तो चीज़ ये है कि एज सच मीडिया से कोई मेरा फैमिली का कोई लेना देना कभी रहा नहीं और बहुत ज़्यादा घर में रहने वाली मेरी अम्मी और शाय टाइप के सारे लोग। इनफैक्ट मैं भी पर्सनल लाइफ में आई एम वेरी शाय। लेकिन आई डोंट नो, लाइफ जो है वो आपको लेके कहाँ से कहाँ चली जाती है। तो मैं आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर अ जॉब। एक टाइम पे आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर अ जॉब, मुझे नौकरी ढूंढ रही थी और एंड आई रियलाइज कि मुझे कुछ नहीं आता करना। ऐसा नहीं है कि जो मीडिया में होते हैं जिनको कुछ नहीं आता वो मीडिया में आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि एक्टिंग आनी भी तो ज़रूरी है। अगर आप होस्टिंग कर रहे हैं तो आपको बोलना भी तो आना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें मुझे आती थी। तो होस्टिंग के लिए तो एक्सपर्ट होना ज़रूरी है कि बोलना बहुत अच्छा आना चाहिए और नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए, आपको हर चीज़ पे बात करनी आनी चाहिए। तो अब ये एक एडवांटेज था कि बचपन से मुझे रीडिंग का बहुत शौक था। अच्छा। कोई भी चीज़ उसे रीड करो, कुछ भी सुन लिया उसे सर्च करो। तो बस वो फिर काम आ गई मेरी होस्टिंग में। इसी तरह मैं बस कहाँ से कहाँ, कभी सोचा नहीं था कि मैं मीडिया में होंगी, लेकिन मीडिया में आ गई। तो आपकी इंस्पिरेशन क्या है? आप खुद तो होस्ट भी हैं, माशाल्लाह से एक्टिंग भी कर रही हैं, तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी इंस्पिरेशन अगर एक्टिंग की देखें तो मुझे बहुत ज़्यादा बॉलीवुड से एक्टिंग में कुछ लोग बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उनकी एक्टिंग, मुझे इरफान खान साहब जिनका इंतकाल हो गया अभी, मैं उनकी एक्टिंग को बहुत ज़्यादा देखती थी एक्टिंग के लिए। और बिकॉज़ उनके जो एक्सप्रेशंस होते थे सीरियस फेस में, सिर्फ आंखों से एक्सप्रेशंस, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और उनकी मूवीज़ मैंने बहुत देखी हैं एक्टिंग को, तो गाइडेंस के लिए। बाकी होस्टिंग में ऐसा मैंने कभी किसी को नहीं देखा। हाँ, मैंने एक जो लास्ट उनकी मूवी थी इंग्लिश मीडियम जो थी, क्या थी वो? हिंदी मीडियम वो सबा कमर के साथ, बहुत एक्सीलेंट मूवी थी, है ना। पीकू मैंने उनकी वैसे देखी थी। अच्छा। आखिरी मैंने पीकू देखी थी, वो भी बहुत अच्छी थी। इवन आई रियली लाइक दीपिका पादुकोण, तो आई लाइक कंगना रनौत एज वेल। मुझे इंडिया के बहुत सारे लोग अच्छे लगते हैं। यस।
तो आज सिर्फ बातें ही नहीं होंगी बल्कि टैरो कार्ड्स भी होंगे। और मैंने आपकी डेट ऑफ बर्थ आपसे पहले ही पूछ ली थी और आपने बताया कि मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है 5 नवंबर है। तो 5 नवंबर के हिसाब से 5 आपका नंबर जो बर्थ नंबर जो बन रहा है उसके हिसाब से थोड़ा सा मैं बताऊंगी व्यूअर्स को भी और आपको भी कि 5 नंबर के जो लोग होते हैं बड़े सेंसिटिव और इमोशनल होते हैं। और फिर आपका ज़ोडिएक साइन भी माशाल्लाह से स्कॉर्पियो है। माशाल्लाह से इससे नहीं, माशाल्लाह वाली कौन सी वाटर साइन है। तो वाटर और 5 नंबर दोनों का जो कॉम्बिनेशन इस तरह है कि ये लोग बहुत सेंसिटिव भी होते हैं, ओवर सेंसिटिव और ओवर इमोशनल होते हैं। वाटर साइन जो होता है जिनका एलिमेंट जो होता है वो वाटर होता है, ओवर सेंसिटिव और ओवर इमोशनल होते हैं, है ना। बातों रोना भी जल्दी आ जाता है और गुस्सा भी जल्दी गुस्सा तो बहुत आता है ना। ये भी तो इमोशंस है ना, गुस्सा या रोना या हंसना, ये सारे इमोशंस ही होते हैं हमारे। और बाकी अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेटिव होते हैं और केयरिंग भी होते हैं और काम के उसमें मतलब जैसे डीपली चले जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर कोई उनको प्रोजेक्ट मिलता है या कोई भी टास्क मिलता है तो बड़े अच्छे तरीके से उसको जो है ना इन्वॉल्वमेंट उनकी बहुत ज़्यादा होती है। जब काम पे होते हैं तो वो वर्क सिर्फ काम कर रहे होते हैं, अगर फैमिली के साथ होते हैं तो वो सिर्फ फैमिली के साथ होते हैं। ऐसा ही है। यस यस यस। हाँ, थोड़ी मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, उसकी वजह से मुझे थोड़ा और किसी से काम करवाने में मैं कभी सेटिस्फाइड ही नहीं रहती। तो खुद ही करूँगी मैं, झाड़ू पोछा भी मैं खुद ही लगा लूँगी, इसलिए क्योंकि मासी को मैं 100 दफ़ा बोलूँ कि तुम अच्छा नहीं कर रही हो, उससे बेहतर मैं खुद ही कर लूँ। तो यस, तो चलते हैं टैरो कार्ड्स की तरफ भी और देखते हैं कि आप बताएं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपका है या मैं ही देख लूँ। आप ही देख लीजिए। यस 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 यस। क्या है इस वक्त जो है, क्या लाइफ में चल रहा है और क्या होने वाला है, तो मैं ही शफल कर लेती हूँ। आपके हाथ में तो चाय का कप, मैं चाय का कप रख देती हूँ, आप कहें तो इसमें टेंशन की क्या बात है, क्योंकि ये कार्ड ज़रा उनको एनर्जी चाहिए होती है। अच्छा। और सही है, ऐसे मैं सही कर रही हूँ। हाँ कर लें, बस आपकी एनर्जी चाहिए कार्ड्स को। अच्छा, मेरी एनर्जी चाहिए ना, वाह भाई क्या बात है। ओह माय गॉड, सही है। अब मैं इनको बहुत कोशिश कर रही हूँ कि ये हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा शायद मैं गलत ही कर रही हूँ। नहीं गलत नहीं कर रही, बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस की भी थोड़ी कमी नहीं होती स्कॉर्पियंस में? होती है वैसे, वो बेचारे वो इंटिमिडेट बड़ी जल्दी हो जाते हैं कि अगला ही सही है, मैं गलत हूँ। हाँ, वो थोड़े से दूसरों का ज़्यादा ख्याल करते हैं, अपने बारे में ज़रा कम सोचते हैं। अच्छा चलें जी, मैंने अच्छे से शफल कर दिया, अच्छे से मैंने सही है बहुत ज़्यादा एनर्जी चली गई। अब इसको स्प्रेड करते हैं और जर्नल रीडिंग करते हैं। तो जर्नल रीडिंग में मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। कार्ड्स ये उल्टे दिया आपने मुझे, तो वो कार्ड्स भी उल्टे ही आ गए। तो मुझे ये कुछ अच्छे नहीं लग रहे, वैसे अच्छे नहीं लग रहे। नहीं, ये फ्यूचर का कार्ड बहुत ज़बरदस्त आया है। अच्छा। और देखिए, फर्स्ट कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, फिर 7 ऑफ सोर्ड है, लेकिन लास्ट कार्ड जो थर्ड कार्ड है वो स्ट्रेंथ का कार्ड भी है। यानी कि प्रॉब्लम्स भी, आपने कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन में, और पास्ट में भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि काफ़ी टाइम से ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज़ें जो हैं ऑफ में जाने वाली हैं। अच्छा। कुछ चीज़ें जो हैं एक तरफ जो है एंडिंग की तरफ जा रही हैं। अच्छा। लेकिन जो फ्यूचर का है, यानी कि आपके जो नेक्स्ट 3 मंथ्स हैं ना, वो बहुत अच्छे होंगे। हालांकि आप कभी कभी ये सोचती हैं कि मैं शायद ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी और मैं चीज़ों से बंधी भी हूँ, क्या पता ये चीज़ लॉन्ग टर्म जो है मेरे जो हालात हैं वो ऐसे ही रहें। लेकिन स्ट्रेंथ का कार्ड आपको एडवाइस भी ये करता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ यूज़ करें और फ्यूचर जो है आपके जो भी इश्यूज़ हैं वो आप कंट्रोल कर सकती हैं। आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम खुद कर सकती हैं। आप खुद कार्ड्स पिक करें इस दफ़ा। 3 कार्ड्स। 3 कार्ड्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ बेटे आओ। 1। अच्छा, इस तरह सीधा रख दो। हाँ, रखना है। 2। देखने तो है।
3 जी। मुझे लगता है कि मैंने कुछ अच्छा नहीं निकाला। नहीं, कार्ड्स तीनों बहुत पॉजिटिव हैं। अच्छा। 8 ऑफ वॉन्ड्स भी बड़ा ज़बरदस्त है। ट्रैवलिंग का भी कार्ड है, हो सकता है आगे आपकी कोई ट्रैवलिंग हो, चेंजेस भी हो सकते हैं। ट्रैवलिंग चेंजेस को भी इंडिकेट करता है, तो अगर आप ट्रैवलिंग नहीं कर रही तो आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे। और 6 ऑफ वॉन्ड सक्सेस, यानी कि आपके जो कैरियर का जो कार्ड है, तो कैरियर में सक्सेसफुल स्टेबिलिटी नज़र आ रही है मुझे। और 7 ऑफ कप्स के ये कह रहा है कि आगे आपको चॉइसेस, अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शंस मिलेंगे। नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आ रही हैं इंशाल्लाह। वेरी नाइस। तो ये जो 7 कप्स हैं, ये 7 ऑप्शंस मेरे पास अलग अलग आएंगे, तो उसमें मैं कोई चूज़ कर लूँ अपनी मर्जी से। हाँ, सही। और हो सकता है वो आपको पसंद भी आए, क्योंकि ये इमोशंस और कप्स से रिलेटेड है। तो यानी कि जो भी आप काम करेंगी, दिल से काम करेंगी। एक होता है ना कि बंदा फोर्सफुली काम करता है या मजबूरी में काम करता है, तो मुझे लगता है कि आपको अपनी चॉइस का काम मिलेगा। वंडरफुल। तो अच्छा जा रहा है मेरा सब कुछ अभी तक, तो आगे भी लग रहा अच्छा जाता रहे। तो ईमान ये बताएं कि आप मीडिया में हैं और इसमें तो काफ़ी लोग दोस्ती भी करना चाह रहे हैं और शादी के लिए भी अप्रोच करते होंगे आपको, तो आप कैसे उनको डील करती हैं? स्टॉक भी करते होंगे, कमेंट्स भी करते होंगे, क्या किस तरह के आप उनको रिप्लाई करती हैं? कैसा रिस्पॉन्स होता है आपका उनकी तरफ? अच्छा, तो लोग जो है अप्रोच तो जो मीडिया में नहीं भी होते उनको भी करते हैं। लोगों तो काम ही, लेकिन जो मीडिया में आता है वो ज़्यादा वो होता है ना, ज़्यादा इन होता है, लोग ज़्यादा देखते हैं उनको, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव होते हैं वो लोग। तो कैसे, क्या आपका क्या एक्सपीरियंस है उनके साथ? मेरा एक्सपीरियंस जो है, अच्छा वैसे मैं मीडिया में, क्योंकि मीडिया में ऐसा होता है अक्सर कि लोगों को ज़्यादा इजीली मीडिया के ही अंदर के लोग भी बहुत अप्रोच करते रहते हैं और वो थोड़ा इरिटेटिंग भी हो जाता है बहुत दफ़ा। लेकिन मेरा क्योंकि गुस्सा बहुत ज़्यादा शदीद मशहूर है, जो मुझे जानते हैं उनको ये पता है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो इसलिए कभी वो चीज़ नहीं हुई, मैं उस चीज़ की वजह से परेशान नहीं हुई कि मुझे कोई प्रपोज नहीं किया डायरेक्टली आपके किसी फैन ने या किसी ने आपको कहा वो वाले। अच्छा, वो वाली एक चीज़ अलग होती है जो इंस्टाग्राम वगैरह पे होती है ना, जो कमेंट्स नहीं आते कि लुकिंग ब्यूटीफुल बेबी, वो चीज़ वो होती है। लेकिन उसको आई इमीडिएटली डिलीट द कमेंट। और अगर मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पिक्चर पे अच्छे अच्छे कमेंट्स हों तो ठीक है, लेकिन ये जो वो बेबी और वो सारे कमेंट्स होते हैं ना, मुझे बहुत चीप लगते हैं एक तरीके से, तो मैं उनको डिलीट भी कर देती हूँ। और जो बहुत सारे लोग मैसेजेस करते रहते हैं, ठीक है, मतलब वो फैंस भी होते हैं ना, तो अब उनका हर वक्त तो रूड बिहेव नहीं कर सकते अपने फैंस के साथ, तो मैं उनको कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करती। नहीं, मैं रिस्पॉन्ड ही नहीं करती। और वो थर्ड वाला जो मेरा क्वेश्चन है कि किसी ने आपको, किसी फ़ैन ने या कहा हो डायरेक्टली कि मैं आपसे बहुत मतलब अट्रैक्टिव हैं आप और ये और शादी के लिए। मुझे कुछ दिन पहले किसी ने एक मैसेज किया और वो बहुत ही अजीब सा मैसेज था, और वो मैसेज क्या था कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, और इस कोरोना के वक्त में जब सब कुछ इतनी मसले में चल रहा है और सब इतने परेशान है, मैं भी इतना परेशान हूँ, एंड मेरी परेशानी का हल सिर्फ आपके पास है क्योंकि मुझे आपसे बहुत प्यार है। अच्छा। तो मैंने कहा कि ये क्या बात हुई करने की, ये कोई बात हुई करने की? अच्छा। कोरोना के वक्त में जब सब इतने क्या हेल्प लेना चाह रहा था आपसे? तो मेरी मोहब्बत चाह रहे थे, मेरी मोहब्बत उनकी हेल्प थी। तो फिर बस कुछ भी नहीं, मैंने उनको बहुत अच्छे से हेल्प किया कि वो बार बार मेरी पिक्चर्स देखेंगे तो उनको और कुछ होगा, तो मैंने उन्हें ब्लॉक ही कर दिया। उसमें आप यानी कि विलन बन जाती हैं। तो यानी कि आप एक्टिंग में भी आजकल जो भी आपने रोल्स किए हैं वो नेगेटिव, मोस्टली आपने नेगेटिव कैरेक्टर्स किए हैं, तो क्यों, क्या रीज़न है? आप जब भी कोई स्क्रिप्ट आता है तो फ़ौरन नेगेटिव रोल ज़्यादा ले लेती हैं, या क्या है इशू? देखिए, उसके पीछे कुछ रीज़न है। सबसे पहला रीज़न कि जब मैं बचपन से कभी रोती थी तो मेरा बहुत बुरा मुंह बनता था। तो मेरी अम्मी हमेशा ये कहती थी कि रोती भी तू बहुत बुरी लगती है। तो मेरा बहुत बुरा मुंह बनता है, लिटरली बच्चों का नहीं होता जैसे। अब जो हीरोइनें होती हैं, जो फीमेल लीड कैरेक्टर होता है, उसको ड्रामे में सबसे ज़्यादा रोना होता है नॉन स्टॉप, हर थोड़ी देर बाद। उसके मियाँ ने उसको तलाक दे दी या उसके अब्बू का इंतकाल हो गया, जुल्म सारे जो है ना लीडिंग रोल को मिलते हैं। आई स्वेयर वो सिर्फ ग्लिसरीन लगा के वो हर वक्त रोती रहती है, तो उनको ब्यूटीफुली क्राई ऑन क्यू आता है कि जैसे क्यू बोला जाएगा वो रोना शुरू हो जाएंगी। वो मुझे नहीं आता, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। मुझे अच्छा मुंह बना के रोना नहीं आता।
तो अब बच्चों जैसा मुंह बना के बुरा सा आप रोएंगे तो उससे बेहतर है जो आपको सूट करता है। लाइक मुझे विलन सूट करता है। अभी मैंने जो आपका ड्रामा ऑन ईयर था झूठी, जो इकरा अजीज के साथ, और अभी भी है, और वो मैंने देखा, उसके 1-2 एपिसोड्स मैंने देखे, तो उसमें आप उसको पूरे प्लानिंग्स बता रही थी कि ये करो तो ये करो, और क्या इसमें आप खुद भी ऐसी हैं रियल लाइफ में, या रियल लाइफ में ही यही? नहीं, मैं रियल लाइफ में बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ। रियल लाइफ में मुझे एक्स्ट्रा दोस्तों को मशवरे देना पसंद ही नहीं है। ये सब चक्रों में मैं पढ़ती नहीं है। किसी की लाइफ ख़राब हो जाए तो वो मेरी वजह से हो जाएगी ना, तो मैं क्यों मशवरे दूँ किसी को? तो मैं रियल लाइफ में लोगों को मशवरे ही नहीं देती। लेकिन जो कैमरा है उसमें मुझे विलन कैरेक्टर वो मेरी पर्सनालिटी को सूट करता है। शायद जैसी मैं दिखती हूँ ओवरऑल उस चीज़ को सूट करता है, तो लोग हमेशा मुझे कैरेक्टर ही विलन ऑफर करते हैं। एंड मुझे उसमें सबसे अच्छी बात ये लगती है कि उसमें आपको रोमांस नहीं करना, जो मुझे करने का कोई शौक नहीं है। एंड हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो इतने सारे लोग खड़े हैं ना, आपको क्या पता, आप तो हाँ कैमरा पे तो सिर्फ इतना दिख रहे हैं जितना आप और मैं दिख रहे हैं, लेकिन मुझे पीछे इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, तो उन सब के सामने वो सब मुझे पसंद नहीं है। एक चीज़, और दूसरी चीज़ बस कुछ भी नहीं, आई जस्ट लाइक विलन कैरेक्टर करना। अभी इनफैक्ट मेरा झूठी तो चल रहा है, साथ साथ मने इल्तजा एक अभी स्टार्ट हुआ है ARY पे। और उसमें कुछ अरसे बाद जाके फिर से मेरी एक विलन एंट्री होगी। अभी नहीं एंट्री हुई, अभी होगी, तो वो भी आप देखिएगा, आप लोग को यकीनन पसंद आएगा। मुझे तो बड़ा पसंद है सर। नहीं, आपको तो पसंद है, लेकिन व्यूअर्स जो हैं, आपके जो फैंस हैं, वो आपको पॉजिटिव कैरेक्टर्स में भी देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर पॉजिटिव और रोमांटिक और कॉमेडी सब कुछ। कॉमेडी तो मैंने किया था ना, बर्फी लड्डू पिछले साल किया तो था। किया था वो, उसमें मुझे बड़ा मज़ा आया था। उसमें मैंने इतनी अच्छी सारी बहरो सब्जवारी हो गए, इस्माइल तारा हो गए, नैयर एजाज हो गए, ये सारे इतने अच्छे एक्टर्स, इनके साथ कॉमेडी, वो सेट पे ऑफ कैमरा भी कॉमेडी ही लगी रहती थी और ऑन कैमरा भी कॉमेडी थी, तो मुझे बहुत मज़ा आता था। तो कॉमेडी करने में मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि अपनी असली लाइफ में वेरी फनी, वेरी फनी। यस, तो विलन करने में मज़ा आता है, बट कॉमेडी इज़ वेरी गुड। नहीं, अब जो है ना रोमांटिक कैरेक्टर्स करने हैं, तो अब ये है, मुझे ये बताएंगे सीरियस क्वेश्चन, और अब मैं टैरो से भी पूछने वाली हूँ, तो क्या प्लान है आपका? शादी का क्या प्लान है, फ्यूचर कुछ तो बताएं। कुछ आपने ढूंढ लिया है अपने पार्टनर को, या अभी आप सोच रही हैं? क्या आइडियल कुछ तो होगा ना, अपने माइंड में बनाया हुआ होगा, या मिल चुका है? सब बता दूं मैं आज यही। तो मेरे दिमाग में शादी के लिए जो मैं सोचती हूँ कि किस किस्म के इंसान से मैं शादी करूँगी, एक तो जो मेरे गुस्से को बर्दाश्त कर ले, सबसे पहली बात है। मुझे बहुत गुस्सा आता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, बात पे आ जाता है। तो वो कोई जिसमें बर्दाश्त होगी वो ही रह सकता है मेरे साथ। एंड वैसे दिल से मैं अच्छी हूँ, दिल से मैं बुरी नहीं हूँ, लेकिन जो गुस्सा, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड स्कॉर्पियन हूँ ना, आपको पता ही है स्कॉर्पियंस का, गुस्सा जल्दी आ भी जाता है और निकल भी जाता है, चला भी जाता है, लेकिन दिल से किसी को हार्म नहीं करना होता कभी भी, राइट? तो अच्छा, मुझे आई थिंक ऐसा इंसान हो जो मैं कभी आए ज़िंदगी में, जो चैरिटेबल हो, चैरिटी करे ना, वो चैरिटी करने से रोके और ना रोके। और आप एनिमल लवर भी हैं ना? एनिमल लवर हो, बिल्कुल। अब मेरे पास इतनी सारी जो बिल्लियाँ हैं, तो मैं लेके जाऊँगी ना अपने मैके ससुराल, ससुराल लेके जाऊँगी। तो बिल्लियाँ भी जो एक्सेप्ट करे और आपका गुस्सा भी एक्सेप्ट करे, मतलब मैं प्यार भी तो दूंगी ना उसको इतना, मैं उसको खुश भी रखूँगी, मैं उसे लतीफ़े सुनाऊँगी, मैं उसे इतना खुश रखूँगी। नहीं, ज़रूर। अब हम टैरो की तरफ आते हैं, और जो हमारा क्वेश्चन है शादी का, और ज़रा देखें कि आगे फ्यूचर में क्या है। 3 कार्ड्स आप लेफ्ट हैंड से हाँ, लेफ्ट हैंड से पुल करें। देखते हैं कि टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं शादी के बारे में। ये तो कुछ लड़कियां नाच रही बीच में। नहीं, फर्स्ट कार्ड ही शादी का आया है, इत्तेफाक है। अच्छा, फर्स्ट कार्ड मैं आपको भी दिखाऊंगी और जो व्यूअर्स हैं उनको भी दिखाऊंगी। 9 ऑफ कप्स फर्स्ट कार्ड ईमान की शादी के लिए आया है। फिर सेकंड कार्ड मून का कार्ड है। फिर थर्ड कार्ड जो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। अब मैं आपको इसको जो है ना बताती हूँ कि ये क्या है। 9 ऑफ कप्स में आप देखेंगे कि ये अ विश कम ट्रू, इसका मतलब ये इमोशंस का कार्ड भी, इसको शादी का कार्ड भी कहा जाता है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ तो आपकी कोई बात पक्की हो जाएगी, इंगेजमेंट भी हो जाएगी और आपकी विश के मुताबिक होगी, कॉम्प्रोमाइज़ वाली चीज़ नज़र नहीं आ रही मुझे, ठीक है। मून का जो कार्ड है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी आपकी जो फीलिंग्स हैं वो फ्लक्चुएट हो जाती हैं,
क्या करूं, करूं नहीं करूं, डबल माइंडेड, क्या ये सही है मेरे लिए या सही नहीं है। ऑब्वियसली बंदा फ्यूचर के लिए थोड़ा सा कंसर्न होता है, वरिड होता है, तो वो इमेजिनेशन आपकी जो है ना बहुत फ्लक्चुएट करती है। थर्ड कार्ड जो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप देख सकती हैं इसमें लिखा है सेलिब्रेशन टाइम। तो शादी मुझे लग रहा है कि आपकी इसी साल इंशाल्लाह नजर आ रही है मुझे। शादी का दोबारा मेरा इंटरव्यू कीजिए। मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी बैठे हाँ, दोनों कपल्स का मैं करूँगी इंशाल्लाह। तो बड़ा मज़ा आया आपके साथ ईमान, चिट-चैट भी हुई और टैरो कार्ड्स भी। आई होप आपको भी मेरा जो है फर्स्ट टाइम आप किसी यूट्यूब चैनल पे आपने इंटरव्यू भी दिया होगा और अपनी प्रेडिक्शन भी ली होगी। क्या ख्याल? बिल्कुल, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया और सबसे अच्छी बात ये कि कोई मेरा ऐसा कार्ड नहीं निकला कि वो मेरे दिल में जाते हुए मैं सोचती रहूँगी। ऐसा कोई कार्ड नहीं आया, सारे अच्छे आए हैं। मून वाला थोड़ा सा है ना कि आपके फ्लक्चुएट हो रहा है ना, अभी भी आप थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रही है कि मुझे क्या करना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ऐसा है। वो तो मेरे अपने ही दिमाग की बात है। मतलब ओवरऑल लाइफ में ऑल इज गुड एंड ऑल इज गोइंग टू बी गुड। सेलिब्रेशन टाइम है आपका नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद। क्या बात है। थैंक यू फॉर कमिंग ईमान, इट वाज रियली वंडरफुल हैविंग यू और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। आपने मुझे बुलाया, बहुत शुक्रिया। एंड अच्छी आपने मेरी रीडिंग की है जैसी मेरी ख्वाहिश थी। मेरी आने से पहले यही ख्वाहिश थी। सारी ख्वाहिशें अल्लाह ताला कबूल करेगा, पूरी भी करेगा इंशाल्लाह। चलें जी, तो मैं इस कैमरा में जो है जो हमें देख रहे हैं उनको ये बता देती हूँ, मेरे अंदर से होश निकल के बाहर आ गया है ना। जो मुझे देख रहे हैं मैं उनको बता देती हूँ कि आपने टैरो बाय उनसा शाह इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन नीचे नज़र आ रहा है, उसको आप प्रेस कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा इंटरव्यू देखिए। मेरे अलावा और बहुत सारे इधर होते रहेंगे, उन सबको भी आपने देखना है और आप अपनी टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो यहाँ पे ओकेजनली देखते रहेंगे। तो आई थिंक बस बाय बाय कह दें। जी जी, बाय, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।